हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मेमोरीज। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पर ही ज़ाज़न को पता चलता है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन के ये वो एकदम पागल हो जाता खुशी से। और जो एम्प्रेस ड्रैग होती है, लाइक ये वो की मदर, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। वो एकदम जैसे ही पता चलता है कि ज़ाज़न प्रेग्नेंट है, वो अब उसके लिए अलग अलग तरीके का मेडिसिन, हर्बल टॉनिक और हर्ब्स सेंड करने लगती है, जिससे ज़ाज़न को हेल्प मिले। और यहाँ पर जो वांगेबो है, अब यहाँ पर ही उसको पता चलता है कि सूदेगी भी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जो वांगेबो का हाउस होल्ड था, उसमें लाइक बहुत सारी कॉन्क्यूपाइंस थी, बिकॉज किसी न किसी कारण तो अलायंस बनाना पड़ता हर किंगडम के साथ। अब जो ये किंगडम वाला लोग करता क्या था, वो अपने किंगडम से एक ब्यूटी को सेंड करता जिनसे उनका अलायंस स्ट्रांग हो जाए। और अब बेचारा वांगेबो क्या करे, मजबूरी में उसको भी रखना पड़ता। बट वो आज तक कभी किसी भी मतलब लाइक ब्यूटी के रूम में विज़िट नहीं किया है। बट यहाँ पर अब जब उसको पता चल गया था कि अब उसका ट्रू लव ज़ाज़न मिल गया है, तब वो अब ना वो ट्राई करता कि वो एक एक ब्यूटी को दूर कर सके, लाइक दूर क्या, हाउस होल्ड से निकाल सके। या तो वो लोग उनको वो एक बिज़नेस दे देता कि जाओ तुम लोगों ने अपना खुद से कमा के खाओ। या तो अगर किसी से वो लोग उन प्यार करती थी, तो वो लोग उनका जो भी लवर वगैरह था, वो लोग उनके साथ एक और दूसरे किंगडम में सेटल होने का ये कर देता, पूरा इंतज़ाम कर देता था। तो अब धीरे धीरे करके सब कम हो गया। तो यहाँ पर ही अब होता है कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लोग उनको सूदेही को दिखाया जाता है। अब यहाँ जब पता चलता है सूदेही को कि ज़ाज़न में प्रेग्नेंट होता है, तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से एकदम आँख बबूला हो जाती है। तो यहाँ पर जो ज़ाज़न होता, अब यहाँ पर वो ना एक मिनिस्टर को बुलाती है। अब वो जो मिनिस्टर आता है, वो जैसे ही आता है, अब उसको सब कुछ सूदेही बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, उनको टेंशन हो। तो यहाँ पर ही अब वो जो मिनिस्टर होता है, वो सूदेही को सजेस्ट करता है कि आप उसको अबॉर्शन सूप पिला दीजिए, या अबॉर्शन टॉनिक या हर्ब जो भी है। लाइक वो अबॉर्शन वाला पहला, अभी तो लाइक आफ्टर 3 मंथ्स बेबी स्टेबल होता है ना, बट अभी तक उसका 1 मंथ ही चल रहा है, तो बेबी अनस्टेबल है। अब अगर वो ये टॉनिक या सूप जो भी वो पिएगा, तो ऑब्वियसली अब तो कोई फिर चांस ही नहीं बचेगा। तब जैसे सूदेही को ये बात वो मिनिस्टर बताता, अभी हम फिर सूदेही भी लाइक हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तब जैसे ही अब यहाँ पर ही जो सूदेही है, वो टॉनिक के नाम पे, हर्बल टॉनिक के नाम पे ये अबॉर्शन सूप भेजाती है ज़ाज़न के लिए। बट यहाँ पर जो यूबेन होता है, वो लाइक जैसे ही जो सूदेही की मेड सर्वेंट आके वो सूप दे के जाती है, ये बोल के कि मेरे को देखना है कि योर हाइनेस पी रही है कि नहीं करके। बट यहाँ पर ही उस टाइम यूबिन बोल देता है कि ये जो ज़ाज़न है वो सो रहा है, वो आपसे नहीं मिल सकता अभी, जब उठेंगे तब हम पीने बोल देंगे करके। यहाँ पर ही तो एग्री कर देती है वो मेड सर्वेंट ने, एग्री करके वहाँ से चलते बनती है और जाके कुछ बात सूदेगी को बताती है। तो यहाँ पर सूदेगी भी बोलती है चलो देखते, पिया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, और क्या ही कर सकते हैं। बट यहाँ पर सूदेगी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो तोड़ फोड़ करने लगती है अपने रूम में। उतने में ज़ाज़न अपने नींद से सो के उठता है, और यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत मेडिसिन पता था, तो वो लाइक स्मेल करता है और उसको पता चल जाता है नहीं, इसमें टॉनिक के साथ और भी कुछ मिक्स किया गया है। अब यहाँ पर ही वो ये जो मेडिसिन था उसको जांच के लिए भेजता है। फिर उसको पता चलता है कि इसमें जो था, इसमें अबॉर्शन के लिए भी कुछ कुछ मिक्स किया गया था, और अगर ज़ाज़न ये पीता तो उसका अबॉर्शन हो जाता करके। अब जैसे ज़ाज़न को ये पता चलता है, वो यूबिन और जहाँ पर वो ये चीज़ का जांच कराने भेजा, तो वहाँ का सब लोग को मना कर देता है कि ये वो को मत बताने ये बात। और यहाँ पर ही फिर ये बात राज अपने भूला जाता है। पर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और देखते ही देखते 3 मंथ्स पार हो जाता है, और यहाँ पर ही अभी वीन का 4 मंथ्स हो रहा होता है, और जो सूदेगी है उसका 6 मंथ्स चल रहा होता है। और यहाँ पर जो सूदेगी है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही होती है, लाइक अब उसका जो भी खाने का मन करता, वो लाइक जैसे ही उसका ये खाने का मन किया, वैसे वो बोलती है और वैसे ही उसके सामने वो चीज़ आ जाता।
अब यहाँ पर ये बोला एक ऐसा सोच के थी कि अब ये जो उसका बेबी है वो बॉय होगा, तो लाइक ये अब उसका सब ड्रीम पूरा करेगा, ये क्राउन प्रिंस बनेगा और ये इम्प्रेस ट्रैक बनेगी और फिर अच्छा खासा ऐसे राज वाज करेंगे। लाइक यही सब को वो प्लानिंग कर रही थी। फिर ऐसे कर के अच्छा खासा दिन जा रहा था सबका। अब यहाँ पर ही एक दिन हुआ क्या कि जो सूदेगी है वो नाटक करने लगती है कि उसको लाइक क्रैम्प्स आ रहा है, पैर में क्रैम्प्स लाइक पैर में क्रैम्प्स आ रहा है। अब वो ये जबकि छोटा बात है, अपनी मेड सर्वेंट और बहुत जनता उसको हेल्प करने के लिए, बट अब यहाँ पे वो ज़िद लगा के थी, उसको चाहिए वांगेबो। वो चाहती वांगेबो आके उसको पहले जैसे वांगेबो उसको पैम्पर किया करता था वैसे करे। बट पहले का पार्ट डिफरेंट था, अभी का पार्ट डिफरेंट है। पहले वो जाओजन को लाइक नहीं करता था, बट अब वो जाओजन को लाइक करता और किसी को नहीं करता। और ये बदसूदगी को बर्दाश्त नहीं। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए पैसा, सत्ता और वांगेबो। बट जो कि उसको वांगेबो तो नहीं मिल रहा, सत्ता भी नहीं मिल रहा, बट हाँ पैसा ज़रूर मिल रहा है। बिकॉज उसको जिस भी चीज़ का नीड है वो चीज़ उसका क्या बोलते हैं कंप्लीट कर दिया जा रहा है। तुमको ये चाहिए तो वो मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ये वही, अब यहाँ पर वांगेबो को ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाता है कि सुदेगी बोल रही है आपसे मिलना चाहती है। तो वांगेबो भी बेचारा वो जाओजन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो जाओजन भी एग्री कर देता है वांगेबो को, बोलता है कि जाओ मिल के आओ, वो भी प्रेग्नेंट है, देखो क्या बोल रही है वो, उसको इग्नोर मत करो करके। जाओजन भी अब तो चाहे जितना भी हो, वो ये थोड़ी ना चाहता था कि लाइक जो सूदेगी का बेबी है, एक बेबी से उसका फादर का केयर दूर हो जाए, वो ये नहीं चाहता था। तो यहाँ पर ही अब वांगेबो जाओजन का बात सुन के जाता है सूदेगी से मिलने। जब वो जाता है तो वो कुछ टाइम तक सूदेगी के साथ बैठता है और बात करता है नॉर्मल। अब यहाँ पर सूदेगी करती क्या है, वो वांगेबो को बोलते कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, बट यहाँ पर वांगेबो मना कर देता है बिकॉज अब उसका आदत हो गया था जाओजन के साथ सोने का। फिर कुछ देर बाद यहाँ से वांगेबो उठ के चले जाता है। अब जैसे वांगेबो यहाँ से जाता है वैसे सूदेगी को गुस्सा आ जाता है, वो वापस से तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर यहाँ पर ही जो हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब जो वांगेबो है वो आ जाता है जाओजन के पास वापस। और यहाँ पर ही जब तक वांगेबो आता है सूदेगी का रूम से, तब तक यहाँ पर ही जाओजन सो गया होता है। अब उसी के बगल में वांगेबो भी लेट जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से कुछ टाइम बाद का शिफ्ट होता है, लाइक आफ्टर हाफ मंथ्स हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है ये जो सूदेगी है, यहाँ पर ये अब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना ये सब चीज़ से कि वांगेबो ना उससे मिल रहा है, ना वांगेबो अब उसके साथ रात बिता रहा है, मतलब वगैरह वगैरह यही सब सुन कर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और उसका यही एंगर के कारण मिसकैरेज होते होते बचा था। अब जैसे उसको अब जब ये सब हो रहा था सूदेगी के साथ, तो यहाँ पे जो सूदेगी की मेड सर्वेंट है वो जाती है, दौड़ के जाती है, वो सबसे पहले इम्पीरियल डॉक्टर को बुलाती है कि आओ ज़रा देखो हमारी ये मैडम को क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर ही उसका तो काम ही वही था। अब जाके वहाँ पर ही वो देखता है तो वो बोलता है सूदेगी को कि आपको थोड़ा अपना इमोशन वगैरह में कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना ये बेबी का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर ही एक दिन होता क्या है कि जो सूदेगी है वो अब अपना जो उसका जो काउंट्री आर्ट था उसके बाहर वो खड़ी होती है, लाइक वो भी किसी काम से ना वांगेबो के पास मिलने जा रही थी उससे। और यहाँ पर ही उसका भी 7th मंथ चल रहा है, मतलब 7 मंथ स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन बाद, लाइक 2-3 दिन बाद ही 7 मंथ स्टार्ट होने वाला होता है। तो इसको हम लोग 7 मंथ मान के ही चल रहा है। तो यहाँ पर अब जब वो जाती है तो वो देख रही होती है कि जो वांगेबो है वो जाओजन को वॉक करा रहा होता है, गार्डन में वॉक करा रहा होता है। अब जब सूदेगी ये चीज़ देखती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, चिढ़ मच रहा होता है कि वांगेबो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है जबकि जाओजन के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर अब जैसे ही जाओजन उसको देखता है वो नोटिस करता है कि सूदेगी अब पहले जैसी नहीं दिखती। जब
जाउजन सूदेगी से मिला था तब सूदेगी बला की खूबसूरत थी, लाइक बहुत प्रिटी थी वो। उसके हेयर लॉन्ग था, स्किन बहुत प्यारा था, आइज़ बहुत प्यारा, लाइक बहुत ब्यूटीफुल थी वो। और इसी के साथ हम लोग को ये पार्ट ख़त्म करते हैं। अभी के लिए यहीं तक। स्वीटीज़ क्यूटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।